नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि डेंचर्स वर्सेस इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स या इम्प्लांट सपोर्टेड डेंटिशन में कौन सी चीज़ बेटर है। तो शुरू करें। तो अभी एक वाकया मेरे साथ हुआ जिसमें एक पेशेंट हमारे पास आए थे जिन्होंने हमारे वीडियोस देखे थे और उसके बाद जो है उन्होंने उनको जो है इम्प्लांट रिलेटेड जो है सारे डेंचर्स लगाने का उनको मन था, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे जो है उनको एक चीज़ समझ में आई कि उनके दांत बहुत सड़ चुके हैं और ऑलमोस्ट सारे दांतों में इतनी सड़न है कि वो टोटल एक्सट्रैक्शन के लिए जाएगा। अब बात करते हैं कि ये कंटेंट बनाने की बात क्यों आई, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम अगर सारे दांत को खो ही रहे हैं तो सेट या डेंचर वर्सेस इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर्स या इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स में से कौन सा लगाएं। देखिए, अब मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताना चाहता हूं कि इस पे मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, बहुत सारी स्टडी की है, उस पर बहुत सारे कंसेंसस पढ़े हैं। तो जो है बहुत लोगों को लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गवर्निंग फैक्टर स्पेशली अराउंड हेल्थ केयर और डेंटिस्ट्री रादर, उसमें जो है सबसे पहला गवर्निंग फैक्टर होता है पेशेंट के लिए फाइनेंसेस। यानी कि अगर डेंटल ट्रीटमेंट महंगा है, कोई पर्टिकुलर डेंटल ट्रीटमेंट चाहे जितना कारगर या सक्षम हो, बट अगर वो फाइनेंशियली ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली लोग उसकी तरफ जाते ही नहीं है। ये हमारे साथ भी अभी हुआ था। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं हम सारे दांत तो निकलवा लेंगे और कन्वेंशनल जो है जो कंप्लीट डेंचर्स है वो लगवा लेंगे, जो रिमूवेबल सेट होते हैं उसको हम लगा लेंगे। लेकिन और उसके मोस्ट ऑफ द टाइम विचारधारा यही होती है कि फाइनेंसेस की वजह से, अदरवाइज बहुत सारे पेशेंट्स जो डायबिटिक, क्योंकि इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें इम्प्लांट सर्जरी का स्कोप काफ़ी कम हो जाता था। अब नहीं होता है क्योंकि हमारे पास अलग अलग टाइप के कॉर्टिको कंप्रेसिव और बेसल इम्प्लांट्स आ गए हैं जिसमें आपकी डायबिटीज़ अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं रहता है। जस्ट थोड़े बहुत कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो बीपी और ब्लीडिंग टेंडेंसी वाले जो होते हैं उसके लिए जो है हो सकता है हमें थोड़ा सा मेडिकल क्लियरेंस लेना हो। तो मैंने स्टडी की और मैंने बहुत सारे जो है आर्टिकल्स पढ़े जिसमें जो है कंपेयर किया गया था कन्वेंशनल डेंचर्स वर्सेस इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स को फॉर फुल माउथ इडेंचुलिज्म। अच्छा, इडेंचुलिज्म का मतलब होता है, WHO ने प्रमाणित कर रखा है कि अगर आपके मुंह में कोई भी दांत नहीं है तो आपको एक हैंडीकैप श्रेणी में डाला जाता है। यानी कि इडेंचुलिज्म को एक हैंडीकैप श्रेणी में डाला जाता है, यानी कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो उससे इम्पैक्ट होती है। अब बात करते हैं, सबसे पहली बात जो कंसेंसस आया है उसमें यह बताया गया है कि इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर्स और इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स जो है कन्वेंशनल डेंचर से बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? पहली चीज, इम्प्लांट जो है आपकी हड्डी में जाके उसको रोकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे आपके दांत झड़ जाते हैं उस जगह की हड्डी जो है गल जाती है और वो हड्डी जो है धीरे धीरे करके बिल्कुल पतली हो जाती है, जिसके बाद वो हो सकता है आप उस पर कन्वेंशनल डेंचर भी ना डाल पाए और उसकी वजह से आपकी च्यूइंग एफिशिएंसी खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से आप जो है खाना जो है बिल्कुल मुलायम कर करके जो है लिक्विड डाइट पे आ जाओगे, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे IBS टाइप के इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे जो है डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और आपका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ओरल हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये एक एक्चुअल में कैटेगरी होती है, वो जो है आपकी गिर जाती है। तो मैं बात करना चाहता हूं, जैसे कि मान लीजिए दो पेशेंट्स हैं, अगर मान लीजिए डायबिटीज नहीं है उनको, तो उस केस में जो है अगर आप जो है एक पेशेंट कन्वेंशनल डेंचर लगाता है वर्सेस एक पेशेंट इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर लगाता है, तो कन्वेंशनल डेंचर वाले पेशेंट की जो है रिच बहुत जल्दी रिजॉल्व होती है, पहली चीज। हाँ, दो इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर में वहां पे हो सकता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, अगर आप साइंटिफिक तरीके से जाओगे तो ज्यादा होगा, लेकिन पेशेंट सेटिस्फैक्शन इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर वाले पेशेंट को होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी च्यूइंग एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। बाइट फोर्स जिसको हम बोलते हैं, मैक्सिमम जो बाइट फोर्स होती है वो सबसे ज्यादा होती है नेचुरल डेंटिशन में, फॉलोड बाय इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर में, फॉलोड बाय कंप्लीट डेंचर में। दूसरी चीज ये रहती है कि जो रिज रिजॉर्प्शन होता है वो इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से जो मैंडिबुलर डेंचर्स हैं, यानी कि जो नीचे वाले जबड़े हैं, जो कन्वेंशनल डेंचर होते हैं वो रॉक करने लगते हैं, उनमें स्टेबिलिटी आती है जो नहीं रहती है स्टेबिलिटी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स होते हैं उसमें भी एक कंसेंसस पाया गया है कि अगर स्टैंडर्ड ऑफ केयर चाहिए नीचे के दांतों को रिप्लेस करने के लिए तो दो इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर्स द मिनिमम केयर कंपेयर टू कन्वेंशनल आपके जो डेंचर्स होते हैं। उसके बाद जो है आपके कन्वेंशनल डेंचर्स में स्पीच प्रॉब्लम आती है, वो जो है आपके बहुत जो है एडजस्ट करने पड़ते हैं, सोरनेस ज़्यादा होती है क्योंकि जो डेंचर बेस है वो आपके मसूड़े और मस्तिष्क पे रेस्ट करता है, तो उसके दबाव से आपकी ना तो सिर्फ हड्डी गलती है
वहां पे पेनफुल एरियाज होते हैं तो चबाने में प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, आप चबाने की कोशिश करेंगे और आपको दर्द होगा तो आप चबाएंगे नहीं। अगर आप चबा नहीं पाएंगे तो आप खाना भी जो है सिलेक्ट करेंगे मुलायम, ठीक है। आपके शुगर इंटेक बढ़ जाएगा, क्योंकि शुगरी सब्सटेंसेस, इजी टू चू सब्सटेंसेस, प्रोटीन इंटेक आपका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके शुगर बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। शुगर से हम बात करें अगर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत लोग बोलते हैं भाई मेरे को तो डेंचर की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं जो है इम्प्लांट कैसे करवाऊंगा, सर्जरी तो मैं करा नहीं सकता, मैं तो डायबिटिक हूं। अगर आपका अनकंट्रोल डायबिटीज है तो डेफिनेटली पहले उसको, आप सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इमरजेंसी वही है कि आप अपनी अनकंट्रोल डायबिटीज को ठीक करवाएं, उसके बाद भी कोई डेंटल ट्रीटमेंट कराएं। अगर HbA1c थोड़ा सा भी ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि कॉर्टिको कंप्रेसिव इम्प्लांट जो हमारे क्लिनिक में भी लगाए जाते हैं, उससे भी जो है आपका एक तरीके से जो है डायबिटीज के साथ कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, क्योंकि वो जो बोन को एंगेज करता है इम्प्लांट, वो अंदर वाली कॉर्टिकल बोन को करता है, कैंसरस बोन या एल्वेलर बोन को नहीं करता, जो झड़ने में ज्यादा आदी होती है बिकॉज ऑफ डायबिटीज। तो ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं द एलिफेंट इन द रूम, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि जो इम्प्लांट बेस्ड ट्रीटमेंट है वो इतना महंगा है कंपेयर टू डेंचर। आप ये समझिए कि अगर आप डेंचर लगाएंगे, उसके बाद आपको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, उससे आपके पैसे और ज्यादा खर्च होंगे। IBS, कॉन्स्टिपेशन, मैल न्यूट्रिशन, अदर डिजीजेस, डायबिटीज जैसी डिजीजेस, शुगर का प्रॉब्लम, BP बढ़ जाना, ये सब चीजें जो है जब आप डेंचर कन्वेंशनल वाला पहनोगे, खाना नहीं खा पाओगे, आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो जो प्रॉब्लम्स अराइज होंगी मेडिकल साइड पे, वो आपको उस टाइम पे दिखती नहीं है, क्योंकि होता है आपको लगता है हाँ तो मेडिकल साइड है तो हमें तो करना ही पड़ेगा। बट जब आप कंप्लीट डेंचर के बजाय इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर या इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर लगाओगे, आपकी च्यूइंग एफिशिएंसी सही रहेगी, बाइटिंग फोर्स अच्छी रहेगी, आप हार्ड खाना खा सकते हो, प्रोटीनेशियस डाइट खा सकते हो, जो आपको मन है वो खा सकते हो, आपकी स्पीच में प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सब चीजों को मद्देनजर देखते हुए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, यानी कि आप ब्लड थिनर ले रहे हो फॉर वट एवर स्टेंट प्लेसमेंट, जिसकी वजह से आपकी ब्लड थिनर रोकी नहीं जा सकती, तब हम समझ सकते हैं कि इम्प्लांट सर्जरी पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। वरना अगर आप मेरे पे जो है बस बोले कि आपको थोड़ी सी भी डायबिटीज है, कोई बात नहीं, BP भी हल्का है बट कंट्रोल्ड है, आप मेडिसिन खा रहे हो और आप एंटी प्लेटलेट या ब्लड थिनर ड्रग्स पे नहीं हो, मेडिकल क्लियरेंस के बाद, मैं 2 टूक बोलना चाहता हूं कि प्लीज अगर आपको पूरी बत्ती सी बदलवानी है और आप मेडिकली ठीक ठाक हो तो डेफिनेटली गो फॉर जो आपकी इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर्स है। इसमें आपकी स्माइल बढ़ेगी, आपकी ओरल हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, आपकी स्पीच अच्छी हो जाएगी और आपको एक तरीके से नया जीवन दान मिल जाएगा, क्योंकि आप खाना वापस से ठीक से खा सकते हो। और आपकी जो है, देखिए अल्टीमेट बात वही है जो बोलते जा रहे हैं पुश्तों से कि दांत नहीं तो आंत नहीं, 100 बात की बात, ये अभी भी कारगर है और सक्षम है। तो आपको इस चीज को बिल्कुल ध्यान से परख के समझना बहुत जरूरी है। मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर आप इस ट्रीटमेंट की तरफ आकर्षित होते हैं, अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है अपने बत्तीसी रिप्लेसमेंट का, तो आपको कुछ टेस्ट कराने होंगे और टेस्ट के बेसिस पे अगर आपकी हेल्थ जो है परमिट करती है और आपके फाइनेंसेस परमिट करते हैं, तो डेफिनेटली इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ रिमूवेबल सेट और अ कंप्लीट डेंचर, प्लीज आप इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर पे जाइए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा बेटर है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल ना करें, अपना नाम, अपना स्थान और मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए मुझे मैसेज डालें, जिसका मैं 2-3 दिन में रिप्लाई करूंगा। उसके बाद जो है हम आपसे बात कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशंस या इनसाइट्स हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।